हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन यादव आप लोग का स्वागत करता हूँ माई बाबू एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 का कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक कूलाम्स ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को ये पढ़ना है चैप्टर। इसमें टॉपिक्स हैं। पहला है वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक जैसे मैम ये है प्लास्टिक, ये मान लें कि हल्की वस्तु है। क्या है? हल्की वस्तु है। तथा दूसरी कोई भी वस्तु ले लें, कोई भी वस्तु, कोई भी। अगर ये हल्की है तो ये क्या होगी? मतलब ये भारी वस्तु होगी, भारी वस्तु। अगर ये वस्तु इसको आकर्षित कर रही है, यानी यही वही कह रहा है कि वो ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में, मान लीजिए इसमें कोई ऊर्जा है, ठीक। इसमें कोई ऊर्जा है जिसके कारण वस्तु में हल्के वस्तुओं को इस जिसके कारण इस वस्तु में हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण, यानी अपने ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक। आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक। अब हम लोग का दूसरा हेडिंग है वैद्युत आवेश, ठीक है। दूसरा क्या है? वैद्युत आवेश, ठीक है। वैद्युत आवेश, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। इसका इसका डिफिनेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, ठीक है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है। देखते हैं, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण उस वस्तु उसमें जिसके कारण उसमें चुंबकीय तथा यानी वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय तथा वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, क्या है? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण उसमें चुंबकीय तथा वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब इसका एक और डिफिनेशन है, वो भी देख लेते हैं। अथवा वो क्या है? देखते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच प्रतिकर्ष आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है। जब वो सॉरी मिस्टेक हो गया। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है ठीक है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। यानी आदान प्रदान कैसे होगा? जब उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, तभी ना आदान प्रदान होगा, ठीक है। तथा उनके
जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती हैं। आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके बीच एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक CHAR चार्ज कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, ये भी जब दो वस्तु, मान लीजिए कि ये दो वस्तुएं हैं, ठीक, दो वस्तुएं हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो इन दोनों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जो इस वस्तु का इलेक्ट्रॉन है वो इस वस्तु में प्रवेश करेगा तथा इस वस्तु का इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, इस वस्तु का इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा और इस वस्तु का इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? अगला है वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं धनावेश। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज। पहला होगा धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे हम लोग धनावेश कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो
उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है। अभी हम बताएंगे दोनों का, पहले गौर हो जाए, ऋण आवेशित हो जाए, इसके बाद समझा देंगे हम। ऋण आवेश, ऋण आवेश है निगेटिव चार्ज। ठीक। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? इसको हम समझा देते हैं। ठीक है। उदाहरण देते हैं। एग्जाम्पल। ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव है, क्या एक धनावेश है, ये एक ऋण आवेश है। ठीक। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अगर इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को इसमें देते हैं, ठीक, इसमें से इलेक्ट्रॉन को इसमें देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। मान लीजिए कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन में से इसमें देते हैं, मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दिए, धनावेश में से ऋण आवेश में दिए। मान लीजिए कि ये धनावेश, ये ऋण आवेश। ठीक। ये 5, इसका इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका भी इलेक्ट्रॉन 5 है। अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसको हम देते हैं, ऋण आवेश को देते हैं, तो इसका तो 6 हो जाएगा। पहले से 5 था, अब क्या हो जाएगा? अब 6। अब इसका क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई कि नहीं? कमी आई ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या आई? अधिकता। यहाँ पे 5-5 बराबर थे। अगर इसको देते हैं, तो इसकी क्या होती है? इसकी 6 हो जाती है और इसकी 4 हो जाती है। तो यही कह रहा है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो इस वस्तु में क्या आ रहा है? धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है ना। और दूसरा देखते हैं, उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और ऋणावेश, दूसरा है ऋणावेश। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज में दिया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण की है, तो इसमें इसका 5 था, इसमें 6 हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई कि नहीं हुई ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है। अब आगे है नोट पॉइंट। ठीक है। नोट पॉइंट है नोट पॉइंट, कुछ देख सकते हैं, इसमें भी महत्वपूर्ण ही है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नोट पॉइंट। ठीक। समान प्रकार के आवेश, सजातीय आवेश, ठीक है, के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकार के आवेश के मध्य में, विजातीय आवेश के मध्य आकर्षण बल लगता है। इसमें पहला देखते हैं,
समान प्रकार के आवेशों के मध्य, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। समान प्रकार के आवेशों के मध्य, समान प्रकार के आवेशों के मध्य, मान ली समान प्रकार के आवेश यानी सजातीय आवेश है, ठीक है। समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य, विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है, ठीक है दोस्तों। यानी समान प्रकार के आवेशों को मतलब मान लीजिए कि ये दो समान प्रकार के आवेश है यन और यन, ठीक है। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, बीच का बल यानी प्रतिकर्षण बल, ठीक है। इनके बीच का बल क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। तथा ये और विपरीत प्रकार के ऐसे यन है और ये हो गई यस, ठीक। तो इनके बीच का बल क्या होगा? बीच का बल क्या होगा? आकर्षण बल, आकर्षण बल होगा, ठीक है। और इसमें दूसरा है, दूसरा देखते हैं क्या है। जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, क्योंकि धन आवेश देने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वही जो है यहाँ पे धनावेश जो ज्ञात किए हैं, धनावेश यही है दूसरा, कि जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है, जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है। जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है, जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान में भी कमी आती है, तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है, ठीक। क्योंकि धन आवेश देने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि धन आवेश देने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि धन आवेश देने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को ऋण आवेश देता है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार जब किसी वस्तु को ऋण आवेश दिया जाता है, दिया जाता है, जब किसी वस्तु को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या आती है? वृद्धि हो जाती है। तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि। अभी यहाँ पे बताया ना कि यहाँ से देखिए धन आवेश इसको दे रहे हैं
तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है, और इसको धन आवेश जो ऋण आवेश को, तो इसके द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इससे 6 हो रहा है, 5 बराबर थे, इसमें से एक कम हो जाए, इसमें एक अधिक हो जाए, तो वही बात हुई ना। ठीक, आगे है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, आगे है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण किसे कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं आवेश संरक्षण का नियम क्या है। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन, COSAVATIO, कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज, कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या है, इस नियम के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जाता है। देखते हैं इसको भी। इनके अनुसार, इनके अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जाता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, जा सकता है। ठीक।